देश में अब ये साफ तौर पर दिखने लगा है कि अगर आप ताकतवर और पैसे वाले हैं तो आपकी नाराजगी ही कानून बन सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में पत्रकारों और स्वतंत्र क्रिएटर्स को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें अडानी समूह से जुड़े 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को 36 घंटे के अंदर हटाने को कहा गया है। यह आदेश सीधे सीधे अडानी एंटरप्राइजेस की मानहानि याचिका पर आधारित दिल्ली कोर्ट ने एक फैसले का हवाला देते हुए जारी किया है। लेकिन जिस तरह से ये आदेश लागू किया गया वो गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यह आदेश एक पक्षीय यानी एक्स पार्टे आदेश पर आधारित है। मतलब सिर्फ अडानी को सुना गया, पत्रकारों की बात ही नहीं सुनी गई। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक व्यक्ति अब छोटे छोटे यूट्यूबर, क्रिएटर्स और स्वतंत्र पत्रकारों से लड़ रहे हैं। एक ऐसा आदमी जिसके बाद देश का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, अब उन लोगों से डर रहा है जो सिर्फ एक कैमरे से एक कमरे के जरिए सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्रिएटर्स किसी कॉर्पोरेट फंडिंग पर नहीं बल्कि लोगों के समर्थन और सच्चाई की ताकत पर काम करते हैं, और यही बात आज के सत्ता और पूंजीपतियों को चुभ रही है। अब ये हाल है कि अगर किसी वीडियो में अडानी का नाम भर ले लिया जाए तो उसे हटाने का फरमान आ जाता है, बिना ये देखे कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है और किन तथ्यों के आधार पर ये शब्द कहे गए। इस पूरे मामले में सबसे चिंता की बात यह है कि कोर्ट ने जिन पत्रकारों और संस्थाओं के खिलाफ फैसला दिया उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। बिना दूसरे पक्ष को सुने आदेश जारी कर दिया गया। अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो दोनों पक्षों को बराबरी से सुना जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बस एक अमीर व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पूरी की पूरी सामग्री हटाने का आदेश दे दिया गया। ये मामला सिर्फ यूट्यूबर, पत्रकारों तक का नहीं है। ये मामला उस बुनियादी आजादी का है जिस पर एक लोकतांत्रिक देश की नींव टिकी होती है। जब एक उद्योगपति की शिकायत पर 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने का आदेश दे दिया जाए और सरकार खुद उस आदेश को लागू करने के लिए एक्टिव होकर नोटिस भेजती है, तब सवाल उठता है, क्या सरकारें अब सिर्फ अमीरों के सहूलियत के लिए काम करेंगी? क्या आम नागरिकों, पत्रकारों और स्वतंत्र आवाजों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं बची? इतिहास गवाह है कि जब भी सत्ता या पूंजी ने पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश की है तब वो कोशिशें उल्टी पड़ी हैं। चाहे वो इमरजेंसी का दौर रहा हो या आज का डिजिटल इंडिया, सच्चाई को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। पत्रकारों ने इस आदेश की जमकर आलोचना की है और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। ये वही प्रेस है जिसने देश की नींव रखी, इमरजेंसी में सरकार से टकराई और हमेशा सत्ता से सवाल पूछे। लेकिन आज जब कोई उद्योगपति असहज हो जाता है तो सरकार और अदालतें अडानी समूह से जुड़े 138 यूट्यूब वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट को 36 घंटे के अंदर हटाने का आदेश भी दे देती हैं। और जिस तरह से आदेश दिए गए उनमें काफी सारे नाम शामिल हैं, जैसे रवीश कुमार, अजित अंजुम, द देशभक्त नाम से जो आकाश बनर्जी हैं, उनके पोस्ट या वीडियो हटाने के आदेश दिए गए हैं। ध्रुव राठी तक के वीडियो हटाने के आदेश दिए गए हैं और इनमें शामिल रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, वो लिखते हैं कि 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में अडानी वीडियो टेक डाउन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यूट्यूबरों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में महान अडानी भी अपने चैनलों पर कार्यक्रम कर सकते हैं, मोमबत्ती प्रज्वलन के साथ पथ संचलन कर सकते हैं। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अडानी से जुड़े मुद्दों पर बनाए गए 138 वीडियो के टेक डाउन के आदेश दिए हैं। भारत के लाखों यूट्यूबर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं तो भेज ही रहे हैं। अडानी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर उनसे प्रार्थना करें कि उनका वीडियो सलामत रहे, टेक डाउन का नोटिस नहीं आए। पत्रकारिता का काम किसी को खुश करना नहीं होता बल्कि सच को सामने लाना होता है, चाहे वो किसी भी पक्ष के खिलाफ क्यों ना हो। अगर किसी रिपोर्ट में गलती है या मानहानि होती है तो उसका सही तरीका कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, सबूतों की जांच होती है और निष्पक्ष फैसला आता है। लेकिन यहाँ तो आदेश दे दिया गया। अडानी से जुड़े ये वीडियो हटवाकर पत्रकारों को डराकर जो कोशिशें की जा रही हैं वो सिर्फ इन क्रिएटर्स को ही नहीं बल्कि हर उस भारतीय को चुप कराने की कोशिश है जो सवाल पूछना चाहता है। लड़ाई सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, लड़ाई अभिव्यक्ति की आजादी की है, सच्चाई की है और उस लोकतंत्र की है जिसमें हम सांस लेते हैं। और इसी को लेकर पत्रकार अजित अंजुम को भी वीडियो हटाने का नोटिस मिला है। वो इसको लेकर लिखते हैं कि अडानी का नाम लेना अब गुनाह हो गया। दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय और यूट्यूब की तरफ से मुझे 24 वीडियो को डिलीट करने का फरमान आया।
अडानी के जिन वीडियो को हटाने के मुझे निर्देश मिले हैं उनमें प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा, सुचेता दलाल और सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू भी शामिल हैं। कुछ वीडियो में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाषण के हिस्से हैं उनके। सुप्रीशनेत की पीसी है, इंडियन एक्सप्रेस और कुछ अखबारों की रिपोर्ट के हवाले से बनाए गए वीडियो हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अडानी का नाम जिस भी वीडियो में ले लिया गया उन सबको हटाने का फरमान है। हमारा पक्ष ना तो सुना गया, ना ही हम किसी मुकदमे में पार्टी हैं। बस फरमान है कि अडानी का जहां भी नाम लिया गया सबको हटा दो। द वायर और न्यूज लॉन्ड्री समेत रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अभिषेक शर्मा, आकाश बनर्जी समेत कई और लोगों को ये फरमान मिला। जो भी वीडियो बनाए गए थे उनमें तथ्यों के साथ रेफरेंस दिए गए थे, रिपोर्ट्स और दस्तावेजों का हवाला दिया गया था, लेकिन फिर भी बिना कोई सुनवाई के सीधे फरमान जारी कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अडानी साहब को दिक्कत हो रही थी। सवाल यह है कि क्या अब किसी बड़े आदमी को आपत्ति हो जाए तो आदेश उसी के हिसाब से दिए जाएंगे? कम से कम पत्रकारों को अपना पक्ष रखने का मौका तो दिया जाना चाहिए था। बिना सुने, बिना जांचे परखे सिर्फ एक तरफ की बात मानकर कंटेंट हटवाना लोकतंत्र और प्रेस की आजादी दोनों के लिए खतरनाक है। और इसी को लेकर आकाश बनर्जी, जो देशभक्त नाम से अपना ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, वो लिखते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर, ताकतवर और रसूखदार बिजनेसमैन में से एक आज छोटे छोटे यूट्यूबर से लड़ाई लड़ रहा है। एक ऐसा आदमी जिसके पास भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, अब ये समझ रहा है कि कमरे से कैमरे के जरिए न्यूज बनाने वाले लोगों के पास वो ताकत है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। भारत की पहली इमरजेंसी के समय जब ज्यादातर मीडिया चुप था, इंडियन एक्सप्रेस को छोड़कर, तब भी छोटे आजाद पब्लिकेशंस ने इंदिरा गांधी के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। जैसे हिम्मत और प्रताप जैसी पत्रिकाएं जिन्होंने ना तो डर दिखाया ना ही झुकी, जबकि सैकड़ों पत्रकारों को जेल भेजा गया और कोर्ट्स ने कुछ भी नहीं कहा। आज 50 साल बाद जब इतिहास खुद को दोहरा रहा है, हम देशभक्त पर गर्व से उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्ता से सवाल करने की परंपरा, पैसे और दबाव के सामने ना झुकने की परंपरा। 16 सितंबर को एक दिल्ली कोर्ट ने 9 पत्रकारों संस्थाओं के खिलाफ एक एक्स पार्टे इंजंक्शन पास किया। ये वो लोग हैं जो अडानी ग्रुप पर लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। न्यू इंडिया में ऐसे आदेश अब आम बात हो गई, लेकिन इस केस में जो बात चौंकाने वाली है वो ये है कि 10वें व्यक्ति के खिलाफ जोन डो ऑर्डर दिया गया, यानी अडानी को ये छूट मिल गई कि वो अपनी मर्जी से उन लोगों की लिस्ट बना सकता है जिन्हें वो मानता है कि उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि की है। लोगों का नाम तक मुकदमे में नहीं लिखा गया था। अब आजाद यूट्यूबर्स और प्लेटफॉर्म्स, इन सभी को 36 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा कंटेंट डिलीट करने का आदेश दिया गया, बिना कोई मौका दिए कि हम इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दे सके। आज पत्रकारिता का मतलब सिर्फ माइक पकड़कर सत्ता की तारीफें करना रह गया है। यही वजह है कि जो पत्रकार सच्चाई सामने ला रहे हैं, जमीनी सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के कोर्ट का बिना सुने एक्स पार्टे ऑर्डर देना या फिर जॉन डो ऑर्डर के जरिए अडानी को ये छूट देना कि वो अपनी मर्जी से किसी का भी नाम जोड़ सकता है, ये साफ दिखाता है कि देश में पत्रकारों की ना कोई इज्जत बची है, ना ही कोई कानूनी सुरक्षा। जिन लोगों ने सवाल पूछे, रिपोर्टिंग की या किसी बड़े उद्योगपति से जुड़े तथ्यों को जनता के सामने रखा, उन्हें आदेश दे दिया गया। क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर अभी तक चुप है? शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर चैनल और अखबार अब सरकार और कॉर्पोरेट के साथ खड़े हैं, ना कि जनता के साथ। असली पत्रकारिता वो है जो सत्ता से टकराए, ना कि उसकी गोद में बैठे। लेकिन आज उस असली पत्रकारिता को ही दबाया जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।